अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप यानी कि जुज़वी माशियात के मुतग़य्यरात और उनके तफ़ाइली रिश्ते। तो सबसे पहले हम डिमांड एंड प्राइस को पढ़ते हैं कि डिमांड और प्राइस का आपस में क्या ताल्लुक है। यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। अब फर्ज करें कि किसी चीज की अगर कीमत जो है वो कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब फर्ज करें कि चीनी की कीमत कम हो गई है तो लोग जो है वो चीनी ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर चीनी की कीमत जो है वो बढ़ गई है तो चीनी की जो है वो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब फर्ज करें कि कीमतें अगर बढ़ना शुरू हो गई हैं तो लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं सप्लाई और प्राइस का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। अब जैसे ही किसी चीज की प्राइस बढ़ना शुरू होती है तो जो सप्लायर होते हैं वो उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जब प्राइस कम होना शुरू होती है तो उसकी सप्लाई भी जो है वो कम कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम हो जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पर जो है वो जो पेट्रोल पंप मालिकान होते हैं वो पेट्रोल कम कर देते हैं ताकि हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए तो वो उसको फिर मजीद बढ़ा सके। नेक्स्ट है हम यूटिलिटी एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखते हैं। यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। यूटिलिटी जो है क्वांटिटी का फंक्शन है यानी कि मिकदार का फंक्शन है। अब किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब फर्ज करेंगे अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, एक और रोटी खाते हैं तो यूटिलिटी मजीद कम हो गई, तीसरी रोटी पर आपकी यूटिलिटी मजीद कम हो सकती है। यानी कि जितना आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं उतना आपकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। अब ये नहीं हो सकता कि जितनी आपको भूख लगी हुई है 5 रोटियां खाने के बाद भी उतनी ही भूख लगी हुई हो, तो आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको प्यास लगी हुई है तो पहले गिलास पर आपकी यूटिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर मजीद कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते जाएंगे उतना आपकी प्रोडक्शन साफ ज़ाहिर है बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि अगर आपने ज्यादा सरमाया लगा दिया है और ज्यादा लेबर लगा दी है तो क्या होगा कि आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप फर्ज करें मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, वो रोजाना जो है वो फर्ज करें कि 1000 गज जो है वो कपड़ा तैयार करती है। अब फैक्ट्री ने क्या किया है कि मशीन एक और लगा दी है, इसी तरह से उस मशीन पर काम करने के लिए लेबर और लगा दिया। फर्ज करें कि एक और मशीन लगाई और 5 और लेबर लगा दिए हैं उस पर, तो उसकी जो प्रोडक्शन फर्ज करें जो पहले प्रोडक्शन थी वो 1000 गज थी तो वो अब बढ़कर जो है फर्ज करो 1200 गज हो गई है। तो जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते जाएंगे उतना आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन एंड के। एन जो है यहाँ पर मेहनत के लिए है, लेबर के लिए, और के कैपिटल के लिए। यहाँ पर हमने दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड और ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स रखा है यानी कि ये हम तब्दील नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वांटिटी और कॉस्ट का फंक्शन। अब फर्ज करें कि आप जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए जो चीजें हमें रॉ मटेरियल जरूरत होता है उस रॉ मटेरियल की अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही होगी क्योंकि आप ज्यादा रॉ मटेरियल ले रहे हैं। तो कॉस्ट जो है वो फंक्शन है क्वांटिटी का, यानी कि अगर आपकी क्वांटिटी कम हो गई है तो कॉस्ट भी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एंड क्वांटिटी। रेवेन्यू और क्वांटिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है कि रेवेन्यू जो है वो फंक्शन है क्वांटिटी का। यानी कि अब फर्ज करें कि आपने एक दिन में 1000 यूनिट बेचे हैं, ये आपने एक दिन में 1000 यूनिट बेचे हैं और एक यूनिट की कीमत थी 10, तो टोटल आपने 10,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है। अब दूसरे दिन मिसाल के तौर पर आपने 2000 यूनिट बेचे और कीमत अगेन 10 थी तो आपका रेवेन्यू हुआ 20,000। यानी कि जितना आपकी क्वांटिटी की सेल बढ़ती जाएगी उतनी आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसमें हमने डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ा, सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यूटिलिटी एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप, उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद हमने क्वांटिटी और कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा और हमने रेवेन्यू एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप पढ़ा। यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है उसमें हम इक्वेशंस हल करेंगे जो हमारी इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती है, मैथ की इक्वेशंस, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।